तकरीबन 4 वर्षों के बाद निकाय चुनाव की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और इसके साथ ही इस शहरी स्वशासन के लिए कई चेहरे सामने आ रहे हैं। माना जा रहा है कि 27 या 28 जनवरी को इस निकाय चुनाव की औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा और जो 4 वर्षों से जनता के सामने एक विकट समस्या बन खड़ी हुई थी, उसके सामने उसके जनप्रतिनिधि नहीं थे जिसके माध्यम से उनकी शिकायतें सरकार तक पहुंचे। अब वह दुविधा या वह जो उनकी कष्ट था उसका निवारण हो जाएगा और इसके साथ ही कई चेहरे सामने आ रहे हैं। हालांकि औपचारिक रूप से यह जो चुनाव होगा यह दलीय आधार पर नहीं होगा, लेकिन हर दल की इतनी कोशिश जरूर है कि उसका समर्थित उम्मीदवार ही निकाय चुनाव में विजय श्री को हासिल करे। और इस प्रकार देखा जाए तो कांग्रेस, जेएमएम, भाजपा तमाम दलों की ओर से ऐसे चेहरे को उतारने की कोशिश हो रही है या कवायद चल रही है जो एक अच्छे मार्जिन के साथ अपनी जीत को सुनिश्चित कर सके। इसी में से एक चेहरा हमारे साथ है अंतु तिर्की जी। अंतु जी जेएमएम से जुड़े रहे हैं, एक कद्दावर चेहरा है और यदि रांची की बात करें तो एक जबरदस्त पहचान रही है इनकी। इसके पहले भी विधानसभा का चुनाव में कोशिश कर चुके हैं, तीसरे स्थान तक पहुंचने में सफलता हासिल की है और इस बार निकाय चुनाव में मेयर पद के लिए अपने दावेदारी को पेश करते नजर आ रहे हैं। अंतु जी बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। धन्यवाद आपको। जोहार, आपको जोहार, पूरे झारखंड वासियों को, पूरे देशवासियों को जोहार। आपने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था और इस बार मेयर पद के लिए आपका नाम जो चर्चाओं में चल रहा है, आप क्या इसकी तस्दीक करते हैं? वाकई आप उम्मीदवार हैं? हाँ, जैसे आपने कहा कि पहले मैं विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुका हूँ, सही बात है। मैंने 2013 के निकाय चुनाव में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित उम्मीदवार के तौर पर मैं यहाँ चुनाव लड़ चुका था और उस चुनाव में किसी कारणवश वोटों की गिनती नहीं हो पाई थी और उस समय भी मेरा बहुत अच्छा प्रदर्शन था हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा। हमारे पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और हमारे समर्थक, हमारे दोस्त यार, हमारे सभी लोग बहुत अच्छा काम किए थे और वोटरों का भी रुझान मेरी ओर थी और बहुत अच्छा उस समय भी हो सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय किसी कारण से वोटों की गिनती नहीं हो पाई। उसके बाद में 2014 में मैं विधानसभा का चुनाव खिजरी विधानसभा से लड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के चुनाव चिन्ह पर। पहली बार मैं चुनाव लड़ा था विधानसभा का, फिर भी मैंने तीसरे स्थान पर आया, हमारे कार्यकर्ताओं की बदौलत, हमारे मतदाताओं की बदौलत। और मैं इस बार भी जो आसन्न नगर निगम चुनाव होना है 2026 में, इस चुनाव के लिए भी मैं पूरी तैयारी कर चुका हूं और हमारे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बहुत ऊंचा है। हमारे कार्यकर्ताओं के कहने से और उनके सहयोग से ही मैं इस बार भी अपनी उम्मीदवारी में प्रस्तुत किया हूं और मैं पूरी तरह से तैयार हूं कि मैं महापौर का चुनाव लड़ूंगा। तो क्या ये जो आप जो हैं जेएमएम का चेहरा होंगे? मैं जेएमएम का एक सक्रिय कार्यकर्ता और कर्मठ कार्यकर्ता हूं। मैं दशकों से झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूं और मेरा चेहरा ही है झारखंड मुक्ति मोर्चा, मेरा पहचान ही है झारखंड मुक्ति मोर्चा। लेकिन इस बार क्या है कि किसी भी दलीय आधार पर ये चुनाव नहीं हो रहा है, इसलिए मैं लड़ूंगा। लेकिन हमारे कार्यकर्ता जो हैं सब हमारे साथ हैं। जेएमएम के जो वर्कर्स हैं, जेएमएम के जो समर्थक हैं, उनके जो सिंपैथाइजर हुए आपके साथ नजर आए? जी, वो मेरे साथ हैं, सभी लोग हैं, इसलिए कि राजनीति है। राजनीति पार्टी के जो कार्यकर्ता होते हैं, वो जो हमारे समर्थित उम्मीदवार होते हैं, चाहे किसी भी पद के लिए हो, चाहे पार्षद की पद के लिए हो, डिप्टी मेयर की पद के लिए हो या मेयर के पद के लिए हो, वो हमारे कार्यकर्ता उनके पक्ष में काम करते हैं। ये सिर्फ हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा की ही बात नहीं है, हर दल, हर पार्टी की यही स्थिति है, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, आजसू हो
या और भी बहुत सारे दल हैं, सभी दलों के उम्मीदवार इसमें रहते हैं और सबके अपने अपने समर्थक और दल के कार्यकर्ता अंशु जी, ऐसा है कि झारखंड में महागठबंधन है, जेएमएम, कांग्रेस, राजद और जो लाल झंडाधारी पार्टियां हैं उनका एक कॉम्बिनेशन है। तो क्या ये जो निकाय चुनाव होगा इसमें गठबंधन का कोई रोल नहीं रहेगा? हर पार्टी अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी या अपना समर्थित उम्मीदवार को देगी? ये बात तो आपने सही कहा, लेकिन अभी ऐसा है कि हमारे जो गठबंधन दल के जितने सहयोगी दल हैं उन सभी दलों से भी हम लोग बैठ के बात करेंगे और अगर सभी लोगों का सहमति अगर होता है तो हम लोग इस नगर निकाय चुनाव को भी गठबंधन से मिल के लड़ने का काम करेंगे। अन्यथा हम लोग अकेले भी हम लोग पूरी तरह से तैयार है और हमारी मजबूत स्थिति है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा ये मेयर, चाहे वो रांची की बात हो या झारखंड में और भी मेयर हो, जिला परिषद हो या और भी हैं, उन सभी जगह हम लोग बहुत मजबूती के साथ हैं। हमारे कार्यकर्ता हमेशा चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और अभी भी हम लोग पूरे 5 साल तक चाहे किसी भी परिस्थिति में हमारे कार्यकर्ता कमर कस के हमेशा तैयार रहते हैं। कांग्रेस की बात करें तो वहां से तेजी से रमा खलको का नाम सामने आ रहा है। तो क्या नहीं, आपको नहीं लगता कि इस तरह आपके जो महागठबंधन के जो वोटर्स हैं या उनके जो सिंपैथाइजर है वे बटे हुए नजर आएंगे और एक बार फिर से बाजी भाजपा के हाथ जाएगी? वो तो देखिए समय बताएगा। अभी इसलिए कि चुनाव का अधिसूचना भी जारी नहीं हुआ है, चुनाव का अधिसूचना जारी होगा उसके बाद में फिर मिल बैठ के हम लोग बात करेंगे। और मैंने कहा कि अगर मान लेते हैं कि अगर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारने का काम करेंगे तो फिर हम लोग तो अपने तरह से पूरी तरह से तैयार हैं और हम लोग पूरी मजबूती के साथ चुनाव। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अमूमन शहरों में जेएमएम की जो स्थिति है या उसकी सियासी जो जमीन है उसे कमजोर मानी जाती है। दावा किया जाता है कि शहर में कांग्रेस जो है बड़े भाई की भूमिका में होती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा पिछले 2 चुनावों से हम लोग राजधानी रांची के जो विधानसभा सीट है, इस विधानसभा सीट में बहुत मजबूती के साथ हम लोग उभर कर आए हैं। और 2019 के चुनाव में भी आप देखेंगे कि हमारे प्रत्याशी रांची के राजधानी के जो सीट है रांची विधानसभा, उस विधानसभा में भी बहुत थोड़े मतों से पिछड़ गए थे। और 2024 की चुनाव में भी हम लोगों ने बहुत ही मजबूती के साथ विधानसभा का चुनाव को लड़ा और विधानसभा में भी हम लोग दूसरे स्थान में रहे और बहुत थोड़े से मत से हम लोग पिछड़े हुए थे। इसलिए ऐसा कहना गलत होगा कि शहरी क्षेत्रों में हमारा मतदाता नहीं है या हमारा पकड़ नहीं है। शहरी क्षेत्रों में भी हम लोग बहुत अच्छा से हैं। हमारे पार्टी का जो संगठन है शहरी क्षेत्रों में भी हम लोग बहुत अच्छे से हैं। और जिस तरह से माननीय हेमंत सोरेन जी का कार्यशैली है, उनके सरकार में जो काम, विकास का काम जो हो रहा है, उससे शहरी क्षेत्रों के लोग, वो चाहे आदिवासी हो, यहाँ के गैर आदिवासी हो, यहाँ के सदान हो, सभी लोग हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की ओर देख रहे हैं, बहुत उम्मीदों के साथ देख रहे हैं। इसीलिए पूरे झारखंड में आप कहेंगे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह हम लोग बहुत मजबूत स्थिति में हैं। एक जो बात आती है, काफी लंबे अरसे सब जुड़े रहे हैं रांची के एरिया से, इसके निकटवर्ती जो विधानसभा है उससे, इसकी कुछ खास चुनौतियां हैं। रांची नगर निगम की बात कहें, 25 वर्षों में जो विकास होना चाहिए था वो विकास नजर नहीं आता है। अभी हाल में ही आपने देखा होगा आजाद बस्ती में एक बच्चे की मौत नाले में डूबने से हो गई। तो यह है रांची नगर निगम की स्थिति। ये जो चुनौतियां हैं आपके सामने, इसे आप किस रूप में लेते हैं? आपने सही कहा कि 25 वर्ष हो गए झारखंड बने को, और इस 25 वर्षों में आपने देखा होगा कि यहाँ ज्यादातर समय में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, या यहाँ मेयर के चुनाव जब से हुआ है या निकाय चुनाव जब से हुआ है, यहाँ अधिकतर पार्षद के जो सीट रहे, जो पार्षद रहे हैं, अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्षद के पद में भी रहे हैं। और यहाँ जो मेयर के हम लोग कहें तो मेयर हो या डिप्टी मेयर हो, इसमें भी ज्यादातर समय भारतीय जनता पार्टी के ही रहे लोग। और इन लोग जो है यहाँ काम नहीं कर पाए हैं। शहरी क्षेत्रों में शहर का जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया है। उन सब चीज़ों को मैं भी बहुत
अच्छा से देख रहा हूँ, घूम घूम कर पूरे शहर क्षेत्रों में देख रहा हूँ कि कहाँ कहाँ क्या कमियां हैं। कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां आदमी नाली बजा रहे हैं, सड़क जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। कई ऐसे इलाके हैं जहां सड़क तक नहीं जाती है। साफ पानी आज भी रांची शहर के एक बड़े एरिया में नहीं पहुंच पाता है। ये चुनौती है 25 उपलब्धि है 25 वर्षों की। और आपने ठीक, मैं भी कह रहा था कि रांची जो है नगर निगम या जो शहरी इलाके होते हैं वहां अमूमन जेएमएम की स्थिति कमजोर रहती है। आप खुद स्वीकार कर रहे हैं कि आप काफी लंबे अरसे तक भाजपा की पहुंच पकड़ रही है। तो आपका विजन क्या होगा, कैसे इन चुनौतियों का मुकाबला करेंगे आप? आपने सही कहा कि यहाँ, और मैं भी कह रहा हूँ कि यहाँ ज्यादा समय तक, चाहे वो मेयर की हो, डिप्टी मेयर की हो, चाहे रांची जो शहरी क्षेत्र का जो विधानसभा है, यहाँ भी लंबे समय से विधायक भारतीय जनता पार्टी के ही रहा है। यहाँ रांची लोकसभा की बात करें तो रांची लोकसभा में भी ज़्यादातर समय भारतीय जनता पार्टी का सांसद ही रहा है। और इसीलिए, लेकिन अब जो हम लोग को देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं कि जिस तरह से सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ मेयर बनकर आता हूँ, मैं चुनाव जीत कर आता हूँ, तो जितना भी यहाँ जो शहरी क्षेत्रों में जो भी यहाँ सुविधा मिलनी चाहिए, जो बुनियादी सुविधाएं हैं जो जनता को मिलना चाहिए, जो मिल नहीं पा रहा है इतने वर्षों में, उन सभी को मैं सूचीबद्ध करूंगा। और सबसे प्राथमिकता का तौर में जो भी होगा उस प्राथमिकता के हिसाब से मैं चलूंगा। यहाँ चाहे आप देखें कि यहाँ पार्किंग नहीं होने के कारण यहाँ रोड जाम रहता है, और रोड जाम के कारण जो आदमी को जहाँ 10 मिनट में पहुंचना चाहिए अपने गंतव्य की और, लेकिन वहाँ आधा घंटा 1 घंटा समय लग जाता है, इतना ट्रैफिक जाम रहता है। तो इसीलिए यहाँ बहुत जरूरी है कि यहाँ जगह जगह पर पार्किंग होना चाहिए। फुटपाथ पर जो दुकान लगी हुई रहती है, उस फुटपाथ दुकानदारों के लिए एक अच्छा वेंडर मार्केट होना चाहिए, सुंदर, वो मैं बनाने का प्रयास करूंगा। और भी जितने हैं जो झोपड़पट्टी घर जो बना हुआ है, जो अतिक्रमण करके बहुत सारे लोग जो रहते हैं जिनके अपनी जमीन नहीं है, वैसे लोगों के लिए मैं प्रयास करूंगा कि अच्छे घर बनाकर, जो सरकारी जमीन है, जो यहाँ गैरमजरूआ जमीन है, जो नगर निगम की जमीन है, वैसे जमीनों पर मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ के गरीब गुरुओं के लिए जिनका अपना घर नहीं है, उनको मैं पक्का मकान देने का पूरा प्रयास करूंगा। और उनको पक्का मकान देने का, हर व्यक्ति को, सभी लोगों को पक्का मकान देने का काम करूंगा। तो ये थे हमारे साथ अंतु तिर्की जी, जिनका मानना है कि यदि झारखंड रांची नगर निगम की जो जनता है, आवाम है, उन्हें अपना बहुमूल्य मत देती है, तो चुनाव जीतकर मेयर पद में सफल होते हैं, तो रांची नगर निगम को एक साफ सुथरा माहौल देंगे। सड़क नाली से लेकर पार्किंग की जो चुनौतियां हैं उसे दूर करना उनकी पहली प्राथमिकता होगी।